हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हमने अच्छी तरीके से पढ़ाई भी की होती है, सब कुछ याद भी किया हुआ होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में लिखने की बारी आती है तो हम भूल जाते हैं। हमें उस टाइम याद ही नहीं आता कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर था और इसकी वजह से हमें सोचना पड़ता है और हमारा समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको 5-6 ऐसे टिप्स दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हुए अगर आप याद करते हो तो आपको भूलने की ये जो प्रॉब्लम है एग्जाम में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि इसका आंसर ये था और आपको 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप डायरेक्ट उसका आंसर लिखना शुरू कर दोगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे आयुष अरीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, जब हम लोग याद करते हैं तो कई बार ऐसा होता है वो हमें इंस्टेंट तो याद हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उसे सोचोगे कि क्या आपने पढ़ा था तो आप उसे भूल जाते हो। तो दोस्तों, हमें इस तरीके से नहीं याद करना है कि हमें कुछ टाइम के लिए याद रहे, हमें इस तरीके से याद करना है, इस तरीके से अपनी मेमोरी में उसको सेटल करना है कि हम एग्जाम में जाके आसानी से उसको लिख सके, हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी याद करो उसे अच्छी तरीके से याद करो। अब बारी आती है कि अच्छी तरीके से कैसे याद करोगे, तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आप जो भी चीज़ याद करो ना, उसको आप याद करने के बाद उससे लिख के प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि दोस्तों आप खुद भी अगर ये चीज़ ट्राई किए होगे या फिर करोगे तो देखोगे आपको याद तो हो गया है, लेकिन जब आप उसे लिखने जाओगे ना तो आपको स्टार्टिंग ही नहीं याद आएगा कि किस चीज़ से स्टार्ट था, कौन से शब्द से स्टार्ट था, स्टार्टिंग में क्या लाइन थी, आपको ये चीज़ भूल जाओगे आप। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होती है एग्जाम में। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम अगर आती है तो आपको इसको पहले ही सॉल्व कर लेना है, एग्जाम तक इसको ले जाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी याद करो तो उसे लिख के प्रैक्टिस जरूर करो। अब मान लो कि 10 लाइन का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है, तो जरूर नहीं कि आप उसे शुरू से लेके लास्ट तक पूरा याद करने के बाद ही लिखोगे। अब उसमें 2-2 लाइन 3-3 लाइन याद करते जाओ, लिखते जाओ। फिर 3 लाइन आपने लिख लिया, फिर आप अगले 3 लाइन याद करो, उसको लिखो। फिर आपका 6 लाइन तैयार हो गया, आप एक बार 6 लाइन लिख लो। उसके बाद फिर जो आगे का पोर्शन है उसको याद करो, फिर लिखो, फिर शुरू से लेकर अंत तक लिखो। आपको इस तरीके से करना है लॉन्ग आंसर के लिए। हाँ, एक और चीज़, अगर आप लिख रहे हो तो आप भूलोगे उसे, लेकिन आपको तब तक उसको लिखना है जब तक कि आप उसको अच्छी तरीके से लिख नहीं लेते। ऐसा नहीं कि एक बार लिख लिया, भूल गया तो कोई नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप उसे 2-3 बार 4 बार लिखिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट काम ये करना है कि जब भी आप आगे के क्वेश्चंस को याद करने जाओ तो जो आपने पहले से याद किया हुआ है उसे एक बार जरूर से रिवाइज कर लीजिए। आपको उसे एक बार जरूर रिवाइज करना चाहिए, नहीं तो पता चला कि आप आगे की तरफ याद करते जा रहे हो और पीछे का भूलते जा रहे हो, तो उसका कोई भी मतलब नहीं। जो तीसरी चीज़ है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि उनको एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम याद होना चाहिए, एकदम वर्ड बाय वर्ड जैसे बुक में लिखा है, जैसे कॉपी में लिख, उस तरीके से उसको याद होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये गलत तरीका है। आपको वैसे ही याद नहीं करना है, बस आपको समझना है कि उसमें क्या कह रहे हैं, उसका आंसर क्या है, उसको लिखना अपने शब्दों में है। आप सोचोगे कि एकदम वर्ड बाय वर्ड उसको लिख ले, तो ऐसा आप करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी होगी। तो बस आपको उसमें समझ लेना कि हाँ, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसमें क्या चीज़ बताई गई, बस आप उसको अपने अकॉर्डिंग अपने शब्दों में लिख दो। आप ऐसे सोच सकते हो कि मान लो कि आप उसे किसी को बता रहे हो वो क्वेश्चन के बारे में, फिर उसका आंसर आप अपने दोस्त से डिस्कस करो। तो जिस तरीके से आप दोस्त से डिस्कस करोगे, जिस तरीके से उसे बताओगे, आपको बस वही शब्दों को कॉपी में उतार देना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कारगर है, इससे आपको जल्दी याद भी हो जाएगा, आप जल्दी समझ भी लोगे और आपको भूलने की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपने वर्ड बाय वर्ड तो याद किया नहीं, आपने समझा हुआ है, उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। जो नेक्स्ट चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए काम करेगी, वो ये है कि अगर आप कुछ भी चीज़ याद करो ना तो अपने माइंड में उसकी एक स्टोरी बना लो। कुछ भी एक स्टोरी बनाने की कोशिश करो जिससे वो चीज़ आपके माइंड में रहे। आप कोशिश करो कि उसका एक पिक्चराइजेशन आपके दिमाग में आ जाए। आप कुछ भी उससे रिलेट कर सकते हो, अपने दोस्त, अपने घर, अपने किसी भी बात को रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ये बस आपको एक हेल्प करेगा आपको वो चीज़ याद करने में। अगर आप उसे पिक्चराइज करके, आप उसे किसी चीज़ से लिंक करके, किसी चीज़ से जोड़ के याद रखोगे ना, तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है कि आप जब भी याद करने बैठो तो कोशिश करो कि आप सुबह के टाइम को ज़्यादा प्रेफर दो, क्योंकि दोस्तों उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि सुबह में जब हम लोग नींद से जगे होते हैं तो हमारा माइंड रिफ्रेश होता है और सुबह में शांति भी ज़्यादा होती है और ये चीज़ें जल्दी ग्रैब करता है। ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि सुबह में हमें जल्दी याद होता है। तो अगर आप सुबह में याद करते हो तो आपको जल्दी याद भी होगा। आप ये चीज़ खुद फील भी किए होंगे। वही अगर आप दोपहर में या फिर शाम में पढ़ते हो तो वह हल्ला होता है,
नॉइज़ होती है, शांति नहीं रहती, तो दोस्तों आपको इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आपको याद करना है तो कोशिश करो कि सुबह में उठ के आप जल्दी से याद कर लिया करो। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट बताने वाला हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखो, जो लास्ट चीज़ आपको करनी है, आप कुछ भी पढ़ो ना तो आप उसे मेमोराइज करो। मेमोराइज आप कैसे करोगे? देखो, मान लो कि आपने कुछ भी पढ़ाई की है तो आप खाना खा रहे हो, तो आप अपने दिमाग में सोचते रहो कि आपने क्या पढ़ा था, उसका आंसर क्या था। यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप अगर बुक लेके पढ़ाई करो तभी आपकी पढ़ाई होगी। आप चलते फिरते भी पढ़ाई कर सकते हो। आप कहीं जा रहे हो, आप सोचो अपने दिमाग में, अच्छा आपने सुबह ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसका क्या आंसर था। अच्छा आपने ये चीज़ पढ़ी थी, इसका क्या आंसर था, क्या सॉल्यूशन था। इस तरीके से आप कहीं भी कभी भी कर सकते हो। आप रात को सो रहे हो, सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लो कि आपने सुबह सुबह क्या पढ़ा था, उसका क्या क्या आंसर था। आप ब्रश कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इस तरीके से आप मेमोराइज करोगे तो उस टाइम आप भूलोगे, कुछ ना कुछ आप जरूर भूलोगे। और उस टाइम अगर आप कुछ भूलते हो और अगर आप घर पे हो या फिर पॉसिबल है तो उसी टाइम उसका आंसर आप देखो। जो चीज़ भूल रहे हो उसी टाइम उसको देखो अगर पॉसिबल है तो। इस तरीके से आप करोगे तो बहुत ज़्यादा इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो आपको इसे ज़रूर करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।